हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि भला लॉ ऑफ कर्मा क्या है, व्हाट इज दिस कर्मा। कर्मा को अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी हम काम करते हैं उसका रिएक्शन हमको देखना पड़ता है। और डे टू डे लाइफ में भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक समबडी डजंट पे द बिल। अगर अपने बिल ना दे तो होगा क्या, म्यूनसिपालिटी वाले उसका कनेक्शन काट देंगे। अगर कोई चॉकलेट खाए लेकिन ब्रश ना करें तो उसका रिएक्शन ये होगा कि उसके दांत में कीड़ा लग जाएगा, उसके दांत खराब हो जाएंगे। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी पर अगर हम गुस्सा कर दें तो वो भी वापस पलट करके हम पे गुस्सा कर देता है, एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन का ये ताना बाना इस तरह से रहता है। सो लॉ ऑफ कर्मा जो है ये इस दुनिया में रहने वाले लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, नॉट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है उनके ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, लेकिन हाँ जो इस जगत में रहते हैं उनके ऊपर ये लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है। यानी हम सबके ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक और सवाल ये आता है कि क्या ये लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ मृत्यु तक ही रहता है या मृत्यु के आगे भी जाता है। वेल, ये लॉ ऑफ कर्मा मृत्यु के आगे भी जाता है। तो जितने हम कर्म करते हैं उनके फल कुछ तो हमें इस जिंदगी में भोगने पड़ते हैं और कुछ अगले जीवन में भी हमको फेस करने पड़ सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग बर्थ। मैं किस घर में, परिवार में जन्म लेता हूँ, मेरे संस्कार कैसे होते हैं, मेरे माता पिता कैसे होते हैं, तो ये सब डिसाइड होता है लॉ ऑफ कर्मा की वजह से। तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ मृत्यु तक नहीं रहता बल्कि मृत्यु के आगे भी जाता है। पर एक और सवाल ये आता है कि क्या ये लॉ ऑफ कर्मा भक्ति के ऊपर अप्लाई होता है, क्या ये भक्ति के ऊपर अप्लाई होगा। वेल, भक्ति इज बियॉन्ड कर्मा। भक्ति के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई नहीं होता। भक्ति इज बियॉन्ड कर्मा। भक्ति जो है वो हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। सो इट इज बियॉन्ड लॉ ऑफ कर्मा। भक्ति इज एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंटल, ये पूरी तरह से दिव्य कार्यकलाप है। तो इसी लॉ ऑफ कर्मा इस दुनिया में हमें भोगना पड़ता है और हम इसके जंजाल में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर इससे हमें निकलना है तो इसका तरीका ये है कि हम भगवान की शरण में जाएं और इस प्रकार से इस लॉ ऑफ कर्मा की जो पशुपेश, इसकी जो टाइट नॉट्स हैं उसको अनटाई कर सकें। So that's the way to untie the law of karma, and we will speak more in detail about law of karma and how to break this stringent law of karma more in detail in coming sessions. Thank you very much. Hare Krishna.